भाइयों एमएमए वर्ल्ड में इस हफ्ते डीसी का नाम हर जगह छाया हुआ है, क्योंकि डीसी ने जो स्टेटमेंट हमजा चिमाएव के ऊपर दी थी कि वो डबल लेग टेक डाउन पर डिपेंड करता है, उसका हमजा चिमाएव ने भी करारा जवाब दिया था। हमने कल के वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी। लेकिन डीसी यहाँ पर नहीं रुके, डीसी ने मेराब के बारे में भी बात करी है। उन्होंने मेराब के ऑल टाइम यूएफसी टेक डाउन रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए हैं। भाई डीसी ने कहा कि यूएफसी में टेक डाउन की गिनती सही से नहीं की जाती। इससे फैंस नाराज़ है, खासकर क्योंकि उन्होंने हबीब के टेक डाउन रिकॉर्ड पर कभी भी सवाल नहीं उठाया। भाई डीसी ने लोगों के सवालों का जवाब एक ट्वीट करके दिया। डीसी ने ये कहा कि मुझे टेक डाउन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यूएफसी में टेक डाउन की गिनती किस तरीके से होती है ये आज तक समझ नहीं आया। उसे अब भी नहीं लगता कि हबीब ने 22 टेक डाउन दिए थे, ऐसा डीसी ने बोला। डीसी ने इस टेक डाउन के बारे में एक इंटरव्यू में खुल के बात करी है। उसने ये बोला है कि डीसी ने ये बोला है कि एमएमए में टेक डाउन को स्कोर करने का तरीका एक एक समस्या है। वो कह रहा है कि अगर कोई फाइटर किसी अपोनेंट को नीचे गिरा दे, लेकिन उसने कभी कंट्रोल नहीं खोया और वो फिर से खड़ा होकर उसे नीचे गिरा दे, तो क्या ये टेक डाउन माना जाएगा? नहीं, ये टेक डाउन नहीं है। मुझे यूएफसी ने बुलाया, टेक डाउन स्कोर करने वाली टीम से बात कराई, फिर भी मैं यही सोचता हूँ कि ये टेक डाउन नहीं है। और मेराब ने 20 टेक डाउन नहीं किए, उसने 4 या 5 टेक डाउन किए, वो भी 14 मैट रिटर्न्स। अब भाइयों बात करते हैं ब्रेंडन एलन और हमजा चिमाएव और आरडीआर के बारे में। ब्रेंडन एलन ने हम आरडीआर को हराने के बाद हमजाद को चैलेंज किया। भाइयों ब्रेंडन एलन ने एमएमए वर्ल्ड को चौंका दिया जब आरडीआर ने उनके अगेंस्ट फाइट के दौरान आरडीआर ने स्टूल पर बैठकर हार मान ली। आरडीआर ने पहले राउंड में तो अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद ब्रेंडन एलन ने उसे पूरी फाइट में डोमिनेट किया। भाई तीसरे राउंड में आरडीआर थक चुके थे बिल्कुल, और उनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे चुकी थी, उनका गैस टैंक खत्म हो गया था। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आरडीआर ने पहले भी अपनी फाइट के दौरान टफनेस दिखाई है, लेकिन इस बार वो ऐसे एग्जॉस्ट हो गए थे, थक गए थे, और उन्होंने स्टूल पर बैठकर हार मान ली। भाई पोस्ट फाइट के बाद ब्रेंडन एलन ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो ग्रैपलिंग की जो लैंग्वेज है अच्छे से जानता है, और हमजा चिमाएव की रेसलिंग भी बहुत अच्छी है, और वो हमजा चिमाएव से फाइट करने के लिए तैयार है। अगर उसे हमजा चिमाएव से फाइट नहीं मिलती, ब्रेंडन एलन ये कह रहा है, अगर उसे हमजा चिमाएव से फाइट नहीं मिलती तो वो ड्रिकस डुप्लेसिस के साथ लड़ने के लिए तैयार है। और उसने आरडीआर के साथ ब्रेंडन एलन ने आरडीआर के साथ जो फाइट हुई थी उसके बारे में उसने बोला कि उसको पता था कि आरडीआर ज़्यादा देर तक प्रेशर नहीं बना पाएगा। उसने आरडीआर के मूव्स को समझा और उसने फाइट जीत ली। भाई आरडीआर के हारने के बाद एमएमए कम्युनिटी काफ़ी भड़क गई। हमजा चिमाएव ने भी ट्वीट करके बोला कि इस गाय ने हार मान ली, और यहाँ तक कि डेना वाइट ने भी काफ़ी उसके बारे में बोला कि इसने एक धीमी फाइट करी। डेना वाइट ने भी बोला कि उसने धीमी फाइट करी, उसे स्पीड से दिक्कत हुई और उसे रेसलिंग में भी हरा दिया गया। भाई इस जीत के बाद ब्रेंडन एलन अब टॉप 5 में आ चुके हैं, लेकिन मिडिलवेट डिवीज़न काफ़ी टफ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजर हैं, और अगला टाइटल चैलेंजर शायद नसरुद्दीन इमामोव होगा, और वहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड और फ्लफी जैसे फाइटर भी चैंपियनशिप की रेस में बने हुए हैं। भाई अब बात करते हैं कि जो रोगन ने जॉन जोन्स और एलेक्स परेरा के बीच बारे में क्या बोला है। उसने बोला है कि अगर एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स की फाइट होती है तो ये एमएमए के इतिहास की सबसे बड़ी फाइट होगी। और एलेक्स परेरा ने भी ये बोला है कि वो मिड हैवीवेट डिवीज़न में जाना चाहता है और वहीं पर अपने करियर को एंड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें हो सकता है कि जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा की फाइट देखने के लिए मिल सके। और भाई जो रोगन और एंड्रू की बातचीत में यह है कि इनकी फाइट व्हाइट हाउस इवेंट में कराओ। जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा की व्हाइट हाउस इवेंट में अगर फाइट होगी तो ये फाइट अगर टाइटल के लिए नहीं भी होती तो भी ये सबसे बड़ी फाइट मानी जाएगी, ऐसा इनकी बातचीत में सामने आया है। और भाई यहाँ पर जॉन जोन्स की फाइट एलेक्स परेरा की फाइट सबसे बड़ी बताई जा रही है, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा की फाइट हमजा चिमाएव के साथ होनी चाहिए। हमजा चिमाएव उसे कड़ी टक्कर दे सकता है और शायद कहीं ना कहीं हमजा चिमाएव उसे फाइट में हरा भी देगा। लेकिन भाइयों आप कमेंट करके बताओ कि आप एलेक्स परेरा की फाइट किसके साथ देखना चाहते हो, और नीचे साथ ही साथ ये भी बताना कमेंट करके कि क्या आरडीआर सच में क्विटर है, और डीसी का ये मानना है कि एमएमए में टेक डाउन स्कोर करने का तरीका ठीक नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? और क्या ब्रेंडन एलन हमजा चिमाएव को हरा सकता है? तो भाइयों नीचे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।